नमस्कार मित्रों। भगवद गीता के 17वें अध्याय के सभी श्लोकों का अध्ययन हम समाप्त कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको भगवद गीता का जो 17वां अध्याय है उसकी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करूंगा। तो जो भगवद गीता का 17वां अध्याय है वह मूल रूप से हमें इस बात का ज्ञान प्रदान करता है कि श्रद्धा जो होती है वह किस प्रकार से हमारे आचरण को प्रभावित करती है और अलग अलग जो प्रकृति के गुण हैं उनसे जुड़कर व्यक्ति की श्रद्धा कैसी हो जाती है और किस प्रकार से उसका व्यक्ति के जीवन में जो आचरण होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसी को लेकर के ये जो अध्याय है वह शिक्षाएं प्रस्तुत करता है। और ये जो अध्याय है इसका आरंभ होता है जब अर्जुन जो हैं वह श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि कोई व्यक्ति यदि श्रद्धा तो रखता है किंतु उसकी जो श्रद्धा होती है वह शास्त्रों के अनुसार नहीं होती, तो इस प्रकार की जो श्रद्धा है वह किस गुण के भीतर आती है, क्या वह राजसी है या वो तामसी है या वो सात्विक श्रद्धा है। तो इस प्रकार का प्रश्न अर्जुन करते हैं क्योंकि जो 16वां अध्याय था उसके अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह ही कहा था कि तुम अपने आचरण को शास्त्रों में जो शिक्षाएं प्रदान की गई हैं उनके अनुसार किया करो। तो इसी को लेकर के ये प्रश्न था जो कि अर्जुन ने रखा। अब इस प्रश्न को लेकर के श्री कृष्ण अर्जुन से तब कहते हैं कि देखो, श्रद्धा जो है वह सब में होती है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें श्रद्धा ना हो। अर्थात श्रद्धा जो है वह हमारे जीवन का आधार है। यदि हमारे भीतर श्रद्धा नहीं होगी तो हम तुरंत आत्महत्या कर लेंगे, हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं यदि हमारे भीतर श्रद्धा ना हो। तो सभी जीवों के भीतर श्रद्धा तो होती है किंतु श्रद्धा जो है उसमें अंतर होता है। हर जीव की जो श्रद्धा होती है वह उसकी प्रकृति के अनुसार होती है कि वह किस प्रकार से सोचता है, किस प्रकार की मान्यताओं को रखता है। तो इसी को लेकर के फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा जो है वह भी सात्विक हो सकती है, राजसिक हो सकती है और तामसिक हो सकती है। और इसी को लेकर के श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सात्विक लोग होते हैं उनकी श्रद्धा जो होती है वह देवों में होती है। देव जो होते हैं वह अच्छाई में स्थित होते हैं, तो जो सात्विक लोग होते हैं वह अच्छाई में स्थित होते हैं, अच्छाई की पूजा करते हैं, अच्छाई में श्रद्धा रखते हैं। वहीं जो राजसिक व्यक्ति होते हैं, जो रजोगुण से प्रभावित हैं, वह यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। तो उनकी जो श्रद्धा है वह यक्षों और राक्षसों में है। और यक्ष और राक्षस वो हैं जो कि स्वयं के लिए धन और अन्य संसाधन इकट्ठा करके रखना चाहते हैं और जो कि शक्ति को संचित करना चाहते हैं स्वयं के लिए। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वह लोभी होते हैं। तो राजसी जो व्यक्ति होता है वह यक्षों और राक्षसों की पूजा करके लोभ को महत्व दे रहा होता है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तामसी व्यक्ति होता है वह भूत प्रेतों में अपनी श्रद्धा को रखता है। वह प्रेतों की पूजा करके, भूतों की पूजा करके जो है स्वयं की श्रद्धा को विकसित करता है और इस प्रकार से वह अज्ञान में स्थित हो जाता है। फिर आगे श्री कृष्ण ये बताते हैं कि जो आहार होता है व्यक्ति का वह कैसे इन गुणों से प्रभावित होता है। वो ये भी कहते हैं कि मुझसे तुम जो तप होता है, जो दान होता है, ये या यज्ञ होता है, ये किस प्रकार से इन गुणों से प्रभावित होता है उनके विषय में भी सुनो। तो सबसे पहले वह आहार के विषय में कहते हैं कि जो सात्विक व्यक्ति होता है वह जो आहार करता है वह पौष्टिक आहार होता है जो कि शरीर को सुदृढ़ बनाता है। और जो राजसी व्यक्ति होता है वह ऐसा भोजन करता है जिसमें अत्याधिकता होती है, स्वाद की अत्याधिकता होगी या वह अत्याधिक सूखा होगा, इस प्रकार से होता है। और ऐसे भोजन से जो रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति होता है वह स्वयं को हानि पहुंचाता है, दुख झेलता है, क्योंकि जो भोजन वह करता है वह हानिकारक हो जाता है अत्याधिकता के कारण। और जो तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति होता है वह ऐसा भोजन करता है जिसमें कि पोषण करने वाले गुण नहीं होते, जो कि या तो सड़ चुका है या किसी के द्वारा त्यागा हुआ है। तो इस प्रकार का भोजन जो है वह तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति जो होता है वह करता है। तो आहार पे
जो अंतर है उनको समझाने के पश्चात फिर श्री कृष्ण यज्ञ को लेकर के कहते हैं कि जो सात्विक व्यक्ति होता है वह यज्ञों को करता है अच्छे के लिए, और जो शास्त्रों में बताया गया है विधि, उस विधि के अनुसार वह यज्ञ को करता है। वहीं जो रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति होता है वह यज्ञ को लोभ से प्रेरित होकर ये करता है कि मुझे यज्ञ को करके कुछ प्राप्त होगा। और जो तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति होता है वह बिना श्रद्धा के यज्ञ को करता है और उसे अनुचित रूप से करता है, जहाँ पर कि वह अन्न प्रदान नहीं करता, दक्षिणा प्रदान नहीं करता, ठीक प्रकार से यज्ञ को वह करता नहीं है। फिर आगे श्री कृष्ण तपोह के विषय में कहते हैं कि तप जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। शरीर का तप होता है, और वाणी का तप होता है, और मानस तप होता है, मन का तप होता है। तो शरीर का तप श्री कृष्ण बताते हैं कि वो तप होता है जिसके द्वारा व्यक्ति जो होता है वह अपने शरीर का उपयोग करता है ईश्वर की सेवा करने में, अपने गुरु की सेवा को करने में, और जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनकी सेवा करने में। तो जब व्यक्ति अपने शरीर का उपयोग इनकी सेवा करने के लिए करता है तो वह शरीर का तप होता है। और वाणी का तप होता है जब व्यक्ति अपने वचन जो होते हैं उन्हें ऐसे कहता है कि वह किसी को हानि ना पहुंचाए और सबका हित करें। और जो मन का तप होता है वह स्वयं की इंद्रियों पर नियंत्रण, या अपने ऊपर जो नियंत्रण है वह करके होता है। तो जब व्यक्ति जो है अपने जीवन में ईश्वर की सेवा करता है, गुरु की सेवा करता है, ज्ञानी व्यक्तियों की सेवा करता है, और अपने सभी वचनों को नियंत्रित रूप से कहता है, सबके अच्छे के लिए कहता है और उन्हें मधुर रखता है, और अपने मन को जो है अपने नियंत्रण में रखता है और इंद्रियों के प्रभाव में नहीं आता है, तो व्यक्ति तब तप कर रहा होता है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इस प्रकार का तप जो है वह व्यक्ति किसी फल की कामना से नहीं करता है, लोभ से नहीं करता है, केवल करता है क्योंकि वह ये उन्हें कर्तव्य मानता है, तो इस प्रकार से जब वह करता है तो वह सत्व गुण से प्रभावित तप होता है। वहीं पर जब ऐसा ही तप जो है वह कुछ पाने की कामना से किया जाता है, स्वार्थी भावना से किया जाता है, तो ऐसा तप जो है वह रजोगुण से प्रभावित हो जाता है। और जब तप जो है वह बिना कुछ सोचे समझे किया जाता है, स्वयं को कष्ट प्रदान करने के लिए और दूसरे लोगों को कष्ट प्रदान करने के लिए किया जाता है, तब ऐसा जो तप होता है वह तमोगुण से प्रभावित हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे ये जो गुण हैं ये मनोकामना के द्वारा प्रभावित होते हैं, ना कि क्रिया के द्वारा। क्रिया वह ही है, किंतु यदि मनोकामना आपकी दूषित हो जाए तो फिर उसके द्वारा जो है अच्छे से अच्छी क्रिया जो होती है वह भी वास्तव में बुरी हो जाती है। तो इसी को लेकर के दान के विषय में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि जब दान जो है वह उचित समय पर, उचित स्थान पर, उचित व्यक्ति को दिया जाता है और देने के लिए दिया जाता है, किसी लोभ से नहीं दिया जाता, केवल देने के लिए दिया जाता है, तो ऐसा जो दान होता है वह सत्व गुण से प्रभावित दान होता है। वहीं पर यही प्रक्रिया यदि लोभ से की जाए कि उचित समय पर तो दान दिया गया, उचित व्यक्ति को भी दान दिया गया, किंतु वह दान जो है वह कुछ पाने की कामना से दिया गया, या वह बिना 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 श्रद्धा के इस प्रकार से दिया गया कि देना तो नहीं चाहते हैं किंतु देना पड़ रहा है, तो इस प्रकार से जब दिया जाता है तो यह लोभ से प्रेरित दान हो जाता है। तो ऐसा जो दान होता है वह फिर श्रेष्ठ दान नहीं रहता। तो जो दान की जो सुंदरता है, यह दान की जो दिव्यता है वह नष्ट हो जाती है जब व्यक्ति स्वयं का लोभ इसमें ले आता है। और यदि जो दान है वह अनुचित व्यक्ति को दिया जाता है, अनुचित स्थान पर दिया जाता है, अनुचित रूप से दिया जाता है, अनुचित समय पर दिया जाता है, तो ऐसा जो दान होता है वह अज्ञान में दिया हुआ दान होता है और वह तमोगुण से प्रभावित होता है। अंत में फिर श्री कृष्ण जो है वह ओम तत्सत जो मंत्र है उसके महत्व को समझाते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति कैसे ओम तत्सत जो मंत्र है उसके द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो वह कहते हैं कि जब भी कभी तप को, यज्ञ को, या सभी क्रियाओं को, दान को जब तत् के लिए किया जाता है, ओम का उच्चारण करने द्वारा किया जाता है, तो ऐसा जो भी कार्य होता है वह सत होता है और यह शुभ हो जाता है। तो इसको यदि गहराई से समझा जाए तो ओम जो है वह शब्द ब्रह्म है, यह वो शक्ति है जो कि संपूर्ण सृष्टि को चला रही है।
तो यह जो शक्ति है वह ही तत् है जो कि सत्य है, अर्थात जो कि अच्छाई है, जो कि सद्भावना में है और जो कि सबको शुभ बनाती है। तो जब हम अपने कार्यों को ओम के लिए करते हैं, अर्थात उस शक्ति के लिए करते हैं जो कि इस संपूर्ण सृष्टि को चला रही है, तो हमारे जो कार्य होते हैं वह शुभ हो जाते हैं और वह अच्छाई में स्थित होते हैं और जो हमारे लिए श्रेय लेकर के आते हैं। यदि हम इन कार्यों को करते हैं तो हम फिर ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं, ब्रह्म की ओर अग्रसर होते जाते हैं और ईश्वर जो है वह हमारी इन आहुतियों को बड़ी ही प्रसन्नता के साथ में स्वीकार करते हैं। वहीं पर यदि हम यही क्रियाएं उस तत्व के लिए ना करें, अर्थात हम ओम के लिए ना करें, हम उसे अपने लिए करें, स्वयं के लिए करें, तो तब उस स्थिति में ईश्वर जो है वह हमारी इन सभी क्रियाओं को, इन हमारे तपों को, यज्ञ को स्वीकार नहीं करते और ना ही संसार जो है वह इन्हें स्वीकार करता है। उस स्थिति में यह जो सभी क्रियाएं होती हैं वह असद हो जाती हैं और वह अच्छाई में स्थित नहीं होती, शुभ नहीं होती, वह अशुभ हो जाती हैं और कोई भी उनको स्वीकार नहीं करता। तो मूल रूप से हमें जो समझना है वो यह ही है कि वास्तव में क्रियाएं जो हैं वह तो प्रकृति ही कर रही है। हम पुरुष के नाते हम केवल गुणों से आसक्ति करते हैं और जब हम गुणों से आसक्ति करते हैं तो हम फिर उनके परिणामों को उन्हीं अनुसार झेलते हैं। अब यदि हम सत्व गुण से आसक्ति करेंगे, हम सत्य की ओर बढ़ेंगे तो हम फिर ब्रह्म की ओर प्रगति करेंगे। वहीं पे यदि हम रजोगुण और तमोगुण से आसक्ति करेंगे तो हम फिर दूर होते जाएंगे। और सत्व गुण जो है वह आता कैसे है? वह जब आता है जब हम अपनी जो आसक्ति है उसको ईश्वर में लगाते हैं और ईश्वर में जब लगाएंगे तो अपनी सभी क्रियाओं को जो है हम प्रेरित जब करेंगे होंगे तो उसकी सेवा करने से प्रेरित होंगे। अब जो क्रियाएं होंगी वह तो प्रकृति ही करेगी, किंतु हमारी आसक्ति जो होगी वह ईश्वर में होगी। तो ईश्वर में आसक्त होकर के जब हम अपनी मनोकामना को बढ़ाएंगे तो हमारे भीतर सत्व गुण की वृद्धि होगी और हमसे कल्याणकारी कार्य ही फिर उत्पन्न होंगे। तो प्रकृति फिर हमारे द्वारा जो है कल्याणकारी कार्यों को ही करेगी। ईश्वर जो है हमारे द्वारा केवल कल्याणकारी कार्यों को ही करेगा और उस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यही हम अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए कि हमें आसक्ति को केवल ईश्वर में अपना ये लगाना चाहिए। इससे अन्य और किसी में भी जब हम आसक्ति लगाते हैं तो वह हमारे लिए कल्याणकारी नहीं रहता। तो यही संदेश यहाँ पर इस अध्याय में था। आशा करता हूँ कि मैंने इस अध्याय को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको इस अध्याय को लेकर परीक्षा प्रस्तुत करूँगा। चलिए, नमस्ते।